Canva Canva is waiting for us. Yes, ma'am. Sorry. इट्स ओके डियर। नहीं, सॉरी की देखो कोई बात नहीं होती है। ये ज़रूरी है कि देखो बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कि व्हाट इज़ वीडियो एडिटिंग, कैसे-कैसे हम अलग-अलग टूल से कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, देखो एआई से जो भी हम चीज़ें जनरेट कर रहे हैं वो जल्दी बन जाती हैं, लेकिन जब उसको एडिटिंग करने बैठते हैं ना तो वो वीडियो एडिटिंग टेक्स टाइम। चाहे वो आप एआई से कर रहे हो, चाहे वो आपका खुद का कर रहे हो। ठीक है? वीडियो एडिटिंग एक ऐसा है कि वो आपका टाइम लेगा ही लेगा, इट्स वेरी कंज्यूमिंग। तो आप मान के चलो अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल पे एडिट करना चाह रहे हो ना, तो आपका 1 डेढ़ घंटा कहीं नहीं गया, ठीक है? क्योंकि ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि जब मैं नॉर्मल अपना सिर्फ़ बोलने वाला वीडियो भी मैं बनाती थी ना, तो 5 से 6 तो रीटेक ही हो जाते थे। कभी कहीं अटक गई, कभी कहीं बिल्कुल पूरी अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ दी, लास्ट में आके अटक गए। तो ये होता ही है, ठीक है? ये नॉर्मल है, तो इसलिए Yes. तुम्हें घबराना नहीं है। उसको अच्छे से जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो करो, लेकिन वीडियो एडिटिंग जब आप बैठ रहे हो करना, आप समझो कि आपके पास स्पेयर 1 से 2 घंटे होने चाहिए। कि आप उसको रिकॉर्ड भी Yes, करोगे, ma'am. फिर आप उसको एडिट भी करोगे, आपका मन करेगा उसमें कैप्शन भी डाल दूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाल दूँ, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर उसमें इफ़ेक्ट्स भी लगता है कि डाल दूँ, ट्रांज़िशंस भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, वो भी डाल दूँ। तो वीडियो एडिटिंग टेक्स टाइम और इसलिए आज उसकी बहुत डिमांड भी है। क्यों? क्योंकि सब लोग वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है? कोई Yes, खेल ma'am. नहीं है वीडियो एडिटिंग टेक्स रियली वेरी टाइम। कि आप एक बार को कैनवा में भी क्रिएट कर लोगे शॉर्ट रील 5 से 7 सेकंड की, उसमें भी आप एडिटिंग इन शॉर्ट से कर लो, लेकिन जब प्रॉपर उसको एडिटिंग करने आते हैं तो आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है? मैं सो नॉर्मली कुछ करके बैठूँ ना तो 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। वीडियो बनाती हूँ फिर कम नॉर्मल कोई भी चीज़ करती हूँ। हाँ, तो इसलिए यही है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लेट हो जाता है ना, यही चक्कर होता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जिन लोगों ने अभी इंस्टाग्राम अपना यूट्यूब वगैरह नहीं स्टार्ट किया है, मेक प्रॉपर कंटेंट फॉर अ फ्यू डेज़ कि 1 हफ्ते का कंटेंट हो और उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दो शेड्यूल करके। जिसके बाद Yes, जिससे ma'am. क्या होगा कि आपके पास 1 वीक होगा, आप नया कंटेंट बना सकते हो। ठीक है? Hmm. सो अभी कल हमने किया था बैक टू अवर टॉपिक। उम, तो कल हमने किया था ग्राम के लिए कैराउज़ल पोस्ट बनाया था, वो भी स्क्वायर वाला। ठीक है? ये वाला हमने बनाया था। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, बैक चलते हैं क्योंकि इसमें से नहीं बनेगा। अब हम बनाएँगे पोर्ट्रेट वाला। मैं सिर्फ़ बता देती हूँ, एडिटिंग वगैरह आप लोग कर लेना, वो बहुत सिंपल है। जो मेन पॉइंट्स हैं कि कैराउज़ल कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ है, कैसे आप एक बारी में 2 पेजेज़ 3 पेजेज़ तक बना सकते हो, तो वो हम आज फटाफट से कवर कर लेते हैं। ठीक है? देखो कस्टम पे आप जाओगे, फॉर पोर्ट्रेट साइज़ आपका ये रहेगा 1080 एंड आपकी हाइट रहेगी 1350। ठीक है? एंड क्रिएट अ न्यू डिजाइन, मतलब 4:5 का आपका ये रेशियो रहता है। ठीक है? और नॉर्मल स्क्वायर में आपका 4:4 का रहता है। ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब जब आप पोर्ट्रेट वाले पे ये बनाओगे ना कैराउज़ल, तो बहुत सारे वो टेम्पलेट दिखाए, आप वहाँ भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उसमें कुछ भी एडिटिंग करो। बट मेन क्या ध्यान रखना है कि आपने स्क्वायर के अंदर ही डालना है, जिससे कि जब वो वहाँ विज़िबल हो ना आपके इंस्टाग्राम की फीड में, जब वो दिखेगा ना तो वो स्क्वायर पोस्ट ही दिखेगा। तो उसमें आपकी जो मेन चीज़ है, जैसे आप लिख रहे हो कि 8 वेज़ टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर आपका 8 ही साइड से हट जाएगा, तो इट डज़न्ट लुक नाइस ना। कौन से वेज़, कैसे वेज़ समझ ही नहीं आएगा। लोग क्या कर देंगे, उसको स्क्रॉल कर देंगे और आगे वो बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक शेप लेना है, उसको ड्रैग कर लेना है और नीचे तक नहीं लाना है, उसको बस इतना मिडल में रख के आपने अपनी जो भी एडिटिंग करनी है, इस पेज पे करनी है, इस बॉक्स के अंदर-अंदर करनी है। ठीक है? जब ये पूरा प्लस बन जाए आपका, देख लेना कहाँ बन रहा है। देन इसको लेयर से जाके सेलेक्ट करके आप इसको हटा सकते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? और यहाँ से नीचे से डुप्लीकेट करके आप अपने मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते जाना। समझ में आ गया? ठीक है ना? कर लोगे ना इतना तो, ऊपर और नीचे सिर्फ ब्रांडिंग देनी है। ब्रांडिंग चाहे ना दिखे मेन पेज पे, लेकिन मेन जो पॉइंट आप बताना चाह रहे हो कि हाउ वुमेन्स कैन अर्न फ्रॉम ऑनलाइन, हाउ वुमेन कैन रीस्टार्ट देयर करियर, 5 वेज़ टू रीस्टार्ट योर करियर, तो वो मेन हेडिंग आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है? और अगर आप एक पर्सन का फ़ोटो लगा रहे हो, तो पर्सन का फ़ोटो, नीचे उसकी थोड़ी-सी बॉडी इधर इस व्हाइट पोर्शन में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो।
अब मैं आपको बताती हूँ कि कैराउजल 2 मतलब कि 2 पेजेस इन अ वन गो आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या है कि जो हमारी हाइट रहेगी पहले हम स्क्वायर ये लिख लेना। अगर किसी को याद रहे तो वो वेल एंड गुड है, किसी को याद नहीं रहे तो लिख लेना। क्या करना है आपने आपने देखो 2 पेजेस एक बारी में क्रिएट करने हैं। तो क्या करोगे आप कि आपने हाइट सेम रखनी है। हाइट इन द सेंस 1080 इज़ फॉर स्क्वायर पोस्ट, ठीक है? तो अब हमें कितने पेजेस चाहिए? 2 पेजेस चाहिए। तो 2 को क्या करेंगे हम 1080 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो हमारा आ जाएगा 1080 को मल्टीप्लाई करके 2160। तो ये कस्टम डिज़ाइन पे जाके ही आपका ये डिज़ाइन होगा, ठीक है? आपने क्या किया कि आपने स्क्वायर पोस्ट का एक कस्टम डिज़ाइन ले लिया, ठीक है? ये आ गया हमारा, ठीक है? अब आपने यहाँ पे वही सारी एडिटिंग करी, वही सारा कुछ करा, लेकिन उस एडिटिंग करने से पहले क्या करना है, ये प्रेज़ेंटेशन खोलेगा आपकी। टेम्पलेट्स में ये आपकी प्रेज़ेंटेशन खोलेगा तो हमने वो नहीं करना है। अब आपने ये सेलेक्ट करा है, अब आप ऊपर देख रहे हो 3 डॉट्स, ठीक है? इसको समझना है कि कैसे है। 3 डॉट्स के बाद आपने जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाना है ऐड गाइड्स, किस पे जाना है? ऐड गाइड्स। देन कस्टम पे जाना है, कस्टम पे जाके आपने लिखना है 2 कॉलम्स में लिखने हैं 2 क्योंकि हमें 2 कॉलम्स चाहिए। गैप हमें करना है 0, मार्जिन 0 तो हमने क्या कर दिया? डन, ठीक है? तो ये आपके देखो 2 पेजेस इन अ वन गो ये यहाँ पे रेडी है, ठीक है? अब हम इसको इस तरह से तो अपलोड करेंगे नहीं, ये मैं आगे बताऊँगी कि इसको आगे करना क्या है। अभी हम इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं रफली। तो हम कलर्स पे गए, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है? मेन जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ कि आपने ब्रांडिंग कैसे करनी है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई वुमन की फ़ोटो ली है, इसको बोलते हैं सीमलेस कैराउज़ल, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सीमलेस कैराउज़ल कि एक ही बारी में वो लाइन में चल रहा है, ठीक है? सपोज़ करो आपने एक गर्ल ले ली है, ये ले लेते हैं हम वुमन, ठीक है? इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ठीक है? इसको बिल्कुल बीच में नहीं कि इसकी नाक इधर आधी आ रही है, आधी ऐसे नहीं करना है। इसको आधा इधर रखना है, थोड़ा-सा बैक पोर्शन में रखना है, ठीक है? पूरा फेस जो है आपका फर्स्ट पेज पे दिखे, थोड़ी-सी ये आपकी इधर दिख जाए, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? इसको आपने ऐसे प्लेस किया, ठीक है? देन अब आपने क्या किया यहाँ पे एलिमेंट लिया, जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमें ब्रांडिंग देनी है, तो ब्रांडिंग के लिए आप क्या करोगे? एक आपने ये लाइन ले ली, पूरी एक प्रॉपर सी एक बेस लाइन ले ली। नहीं भी ले रहे हो, वो आपका चॉइस है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है? ये आपने ले लिया, सेम वे में आपने यहाँ पे फ्रेम ले लिया, सर्कल फ्रेम ले लिया, ठीक है? ये यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे इसके बराबर में जैसे ये यहाँ लिखा है, इसका कॉपी कर लो सेम, यहाँ पे कर दिया और आगे आपने अपना ब्रांडिंग का नेम लिख दिया। ऊपर भी आपने ऐसे कर दिया और फर्स्ट पेज पे जैसे आपने बता दिया, हेडिंग लिख दी, जैसे रीस्टार्ट योर करियर 5 ways how to हाँ, म्यूट कर लो। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई और हमने इसको इधर यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है? इसको एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। तो मैं नॉर्मल एग्जांपल देके बता रही हूँ, सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है? आपने यहाँ हेडिंग दे दी, आपने अपने यहाँ ब्रांडिंग दे दी और नेक्स्ट पेज पे आपने जो है वेज बता दिए, जैसे कि आपने बता दिया, जैसे यहाँ पे आपने वांट टू
रीस्टार्ट बट स्टिल कंफ्यूज्ड, ऐसे करके एक टैगलाइन दे दी आपने, और आपका जो टॉपिक था वो भी एक बार में एक रिपीट हो गया कि जो आपने बताना था। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पेज। इसी तरह से नीचे आपने जाना है, इसको डुप्लीकेट करना है और मल्टीपल्स आपने ऐसे कर लेने हैं। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके 7 पेजेस बने, 9 बने, ऑड भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इवन ही बन रहे हैं। तो ये आपने इसमें बना लिए स्क्वायर के। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? किसी को डाउट है? क्लियर है मैम। बाकी सबको कि इन अ वन गो आपने 2 पेजेस आपने डिजाइन कर लिए। ठीक है, अभी मैं इसको कर देती हूँ डाउनलोड। मैं ऐसे का ऐसे ही डाउनलोड कर रही हूँ। क्या बताया इसमें? हाँ जी, ये सर्कल जो आपने लिए हैं, ये शेप, ये किस लिए है? ये फ्रेम्स लिए ना डियर, यहाँ पे आप अपना इमेज डालोगे ना, जो आपका प्रोफाइल का इमेज है इंस्टाग्राम का, और साथ में अपनी यहाँ ब्रांडिंग करोगे ना। ठीक है। समझ में आ गया? ये कर दूं क्या मैं? ये कर देती हूँ, रुको। तो टाइम सेव करने के लिए बता रही थी, जल्दी जल्दी। जैसे ये मेरा प्रोफाइल इमेज है, मेरा इंस्टाग्राम पे सपोज कर लो ये है, तो मैंने अब इसी को डुप्लीकेट कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ और एक ही यहाँ ले जाती हूँ। ठीक है, कि ये मेरी सारे पेजेस पे मेरी क्या हो गई है, ब्रांडिंग हो रही है। और स्वाइप वाला भी आपने लगाना है हर पेज पे। ठीक है, इसके साथ में मैंने टेक्स्ट में लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया @प्रियंका इंस्पायर्स। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से ये आपने लगा दिया। अब क्या किया मैंने, ये तीनों पेजेस डाउनलोड कर रही हूँ पीएनजी में, पेजेस 1 2 3। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डन, कि डाउनलोड हो जाए। ठीक है, अभी ये डाउनलोड होने दो, फिर मैं बताती हूँ आगे। देखो, सिमिलर वे में आप पोर्ट्रेट के भी अपना वो डिजाइन कर सकते हो 2 पेजेस का। क्लियर है? और बस उसमें बीच में ही लिखना है, ऊपर नीचे आप अपनी ब्रांडिंग कर देना। डिजाइन तो क्रिएट कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं कर लेंगे। बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं? नहीं कर लेंगे मैम। हाँ, पोर्ट्रेट का साइज कौन बताएगा, मुझे बताओ। 2 पेजेस के लिए, पोर्ट्रेट के लिए बताओ। 1080 by 1350। गलत। नेक्स्ट। 1 पेज का ही है मैम। 1 पेज का नहीं, 2 पेजेस का। वो तो शो हो ही रहा है मैम। मैम यहाँ 2160 1080 का ट्वाइस। गलत। लिखो 2160। पोर्ट्रेट की हाइट तो सेम रहेगी, पोर्ट्रेट की हाइट थोड़ा चेंज करनी है। 1350। पोर्ट्रेट का साइज क्या है आपका, 1080 बाय 1350। ठीक है, ये पोर्ट्रेट का आपका नॉर्मल। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, बताओ। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। पहले तो हमने अपने लिया वो 2160 तो 2 पेजेस का लिया, तो अब हम प्रेजेंटेशन में क्यों जा रहे हैं एक्सरसाइज पे? एक सेकेंड, मेरी बात ध्यान से नेक्स्ट सुनो। देखो, सेकंड मेरा पहले मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले हमने बनाया था स्क्वायर पोस्ट, सिंगल पेज। ठीक है, वो कितना था, हाँ। स्क्वायर पोस्ट का साइज है 1080 बाय 1080। क्लियर है? ठीक है, पोर्ट्रेट का सिंगल पेज का क्या साइज है, 1080 इंटू 1350। ठीक है, उसकी विड्थ थी तो हमने बढ़ाई थी, नीचे से छोटी करी थी, उसकी हाइट हमने बढ़ा दी। हाइट कितनी रहेगी, 1350 ही रहेगी ना। फिर अभी हमने 2 पेजेस का स्क्वायर पोस्ट मैंने बताया था, स्क्वायर पोस्ट का तो साइज ही 1080 बाय 1080 है, तो हमें उसमें 2 पेजेस इकट्ठे बनाने हैं। तो मैंने कितना कर दिया उसको, 1080 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 2160। 2160 बाय उसकी हाइट कितनी है मेरी, 1080 ही रहेगी, क्योंकि वो स्क्वायर पोस्ट है। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ 2 पेजेस का पोर्ट्रेट। हाँ, पूछो। ओके। 2 पेजेस का एक, मतलब 2 पेजेस में एक बारी में डिजाइन कर रही हूँ। हाँ जी, ओके। यही पूछ रही थी कि अब हम पोर्ट्रेट क्यों ले रहे हैं।
पोर्ट्रेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेसिकली जो आपका कैराउजल पोस्ट डलता है ना, वो पोर्ट्रेट साइज का ही डलता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब वो आपकी ग्रिड में शो करता है ना, वो स्क्वायर चीजें दिखाता है, और स्क्वायर चीजें दिखाने से हमें जब आइडिया नहीं होता तो हमारे आजू बाजू की चीजें हट जाती हैं। ठीक है, जब बंदा पूरा जब इंस्टाग्राम पे जब कैराउजल पे पूरा क्लिक करता है ना, तो वो पूरा पोर्ट्रेट ही दिखाता है आपका। ठीक है, जो पोर्ट्रेट साइज है वो पूरा ही खोलेगा। लेकिन जब आप उसको ग्रिड में देखते हो ना, कोई विजिट कर रहा है आपका प्रोफाइल, तो वो हाँ स्क्वायर दिखाएगा। अब जैसे मैंने अपना प्रोफाइल दिखाया था, मेरे जब अब जैसे मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो नीचे कुछ कुछ कैराउजल्स में आधा आधा वो कट रहा था। तो वो चीजें ना हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब आप पोर्ट्रेट साइज में कोई कैराउजल अगर आप बना रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल बीचों बीच स्क्वायर में रखो। ये मार्जिन बनवाने का, ड्रॉ करवाने का यही मकसद है कि आप थोड़ा लेफ्ट राइट अलाइनमेंट रख के ही अपना कंटेंट बीच में डालो, जिससे कि वो आपका कटे नहीं। समझ में आया ये? अब हम बना रहे हैं 2 पेजेस इन अ वन गो, कि हम 2 पेजेस कैराउजल के लिए कैसे बना सकते हैं इन अ पोर्ट्रेट फॉर्म। तो हमारा क्या साइज रहेगा? हमारी जो विड्थ है 2160 हो जाएगी, क्योंकि 2 पेजेस हम बना रहे हैं। ये वाली जो विड्थ होती है, ये जो लंबा नीचे है, ठीक है? लेकिन हाइट हमारी कितनी रहेगी? 1350, क्योंकि ये हमारा पोर्ट्रेट साइज है। समझ में आ गया ये? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि फिर थर्ड पे जाओगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, टेबल बना लो, मैं टेबल बनवा देती हूँ। आप इधर एक टेबल बना लो, देखो कैसे बनाना है। मैं हेडिंग लिख देती हूँ, ये सब लिख लो। मैम हमें सभी पेजेस के लिए इसकी विड्थ चेंज करनी रहेगी ना, मल्टीप्लाई बाय। विड्थ चेंज नहीं, विड्थ चेंज करनी पड़ेगी, हाइट नहीं। देखो कैराउजल, ठीक है, क्यों? इधर लिखा मैंने, इधर लिखती हूँ, ठीक है। 1 पेज, 1 पेज कैराउजल, 1 पेजेस है ना, मतलब एक बारी में आप एक ही पेज को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एडिट, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 2 पेज, 2 पेजेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 पेजेस, कि मैं 3 पेजेस एक बारी में बना रही हूँ। क्लियर है? यस मैम। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। अब इधर मैं लिख रही हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ इधर। ठीक है, और इसको मैं इधर करती हूँ एक और इधर करती हूँ एक और। आप ध्यान से देखना कि मैं क्या लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो देखो, हमारे कैराउजल्स ना 2 साइज के होते हैं, एक स्क्वायर और दूसरा होता है हमारा पोर्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, 2 साइज के हम कैराउजल्स हम बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर साइज का पोस्ट होता है, उसका साइज होता है 1080 इंटू 1080। ठीक है, ओके। इसका साइज मैं करती हूँ थोड़ा और छोटा, जिससे कि प्रॉपर इधर आ जाए। ठीक है, दिख गया? 10 जो मैंने आपको कल सिखाया था, 1080 बाय 1080। अब हमारा जो पोर्ट्रेट साइज का होता है 1080 बाय 1350। ठीक है, ये हमारा होता है पोर्ट्रेट का साइज। इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये टेबल बना लेना अपने नोटबुक में, जहां पे भी आप लिख रहे हो। क्लियर है? अब देखो कि मैंने एक बारी में एक पेज बनाया, इसका साइज ठीक लग रहा है, ये है 58, इसका भी साइज 58 कर देती हूँ। ठीक है, अब आपने स्क्वायर का ही बनाना है। स्क्वायर के 2 पेजेस आप इकट्ठे बना रहे हो। ठीक है, 2 पेजेस आप इकट्ठे बना रहे हो, तो आप उसकी विड्थ चेंज करोगे, क्योंकि आपको 2 पेजेस इकट्ठे बनाने हैं। तो आप इसको क्या करोगे, 2160 बाय 1080। ठीक है, हाइट नहीं चेंज नहीं हाइट चेंज नहीं होगी डियर। हाइट चेंज हो गई तो फिर वो लंबा छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है ना। ठीक है, करनी है ओनली।
हाँ, और सिमिलर वे में जब आप इसके 3 पेजेस बनाओगे तो 1080/3 करके बताओ कितना होता है? 3240 3240। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया स्क्वायर साइज के, हमने एक बारी में 3 पेजेस बना दिए। ठीक है, अब मैंने पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का 1 साइज बनाया, सिंगल पेज का बनाया, वो मेरा साइज है 1080/1350। अब मुझे पोर्ट्रेट के 2 पेजेस बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2160 इंटू 1350। क्लियर है? ओके। अब समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। और सिमिलर वे में जब मैंने उसका 3 पेजेस का बनाया तो 3240 इंटू 1350। समझ में आ गया ये पॉइंट? यस। अब क्लियर है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो ये लिख लो सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या लिया कि मैंने 2 पेजेस का बना रही हूँ, पर मैं पोर्ट्रेट का साइज का बना रही हूँ। सिमिलर वे में मैंने पेज को कैसे डिवाइड करा कि मैं 3 डॉट्स पे गई, ऊपर सेटिंग्स में गई, मैं गाइड्स में गई, और मैंने यहाँ कस्टम पे जाना है। वहां जो कुछ भी लिखा आ रहा है उसको नहीं लेना है, अपने कस्टम पे जाना है। कॉलम 2 करने हैं, गैप आपने 0 करना है, और मार्जिन 0 करके डन करना है। अब ये आपके पेजेस 2 में ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब अलग अलग नहीं है, ये शीट पूरी अभी भी एक है। ठीक है, मैं भी आपको गैलरी में दिखाऊंगी। इसको आपने अपना स्क्वायर के अंदर, जितना ये अंदर का मार्जिन दिख रहा है ना आपको, समझ लो आपको इसी के अंदर डिजाइन करना है। ठीक है, इसके अंदर अंदर आपने इसको रखना है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब इसी सिमिलर वे में मैं आपको पोर्ट्रेट का ही बताऊंगी, लेकिन मैं बताऊंगी 3 पेजेस का। 3 पेजेस में हमारा ये साइज क्या हो गया, 3240। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम एक बारी में 3 पेजेस कैराउजल के हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये खुल जाएगा पेज, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये मेरा ये इतना बड़ा है। अब ये मत सोचना कि इतना बहुत दिख रहा है, आप इसको थोड़ा जूम कर करके इसको बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और लैपटॉप पे भी कर रहे हो तो लैपटॉप से भी कर सकते हो, वहां आप रूलर भी होता है तो उससे भी ले सकते हो। सिमिलर वे में आपने 3 डॉट्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ऐड गाइड्स में जाना है, कस्टम पे जाना है। यहाँ कॉलम कितने चाहिए हमें, 3। ठीक है, और गैप हमें कुछ भी नहीं चाहिए। डन करा, और हमारी ये 3 पेजेस रेडी हैं। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि आपने पूरे पे एक कलर लगा दिया, नहीं, आप मल्टीपल कलर, जो भी आपकी थीम है, जिस पे भी आप बना रहे हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएटिविटी तीनों जगह कर सकते हो। ठीक है, वो सारी शीट्स आपने डाउनलोड करी अपने फोन में। अब इसमें 1 2 3 बन गए। आपने जब इसका डुप्लीकेट किया, अब ये 6 पेजेस हो गए, ये 9 पेजेस हो गए। आपने और बनाए तो ये 12 पेजेस हो गए। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन कितनी थी, क्राउजल कितने का था, 10 पेजेस का था, लेकिन आपको डाउनलोड सारा करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब इसके बाद क्या करना है। अब ऐसे का ऐसे तो हम इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, या डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। सिंगल जो पोस्ट होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपका जैसे इंस्टाग्राम है, और जब आप इस पे जाते हो, प्लस में जाते हो, और आप पोस्ट पे जाते हो कि आपको कुछ पोस्ट करना है। ठीक है, खुलने दो इसे 1 मिनट। अभी ये मैंने ड्रॉ किया था। अब देखो, ये मैंने पेजेस बनाए थे। अब मैं ये पूरा का पूरा ये ऐसे दिखा रहा है, पर ये ऐसे ऐसे का मैं तो नहीं अपलोड कर सकती। वो कितना दिखाएगा, ना इधर का दिखा रहा है ढंग से, ना इधर का कुछ दिखा रहा है, वो सिर्फ इतना ही दिखाएगा। सो दिस इज नॉट अ वे टू पोस्ट ऑन कैराउजल। कैराउजल कैसे हम पोस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे
इसको हटाते हैं, अभी इसने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर हम जैसे 4-5 पिक्स ले लेते हैं, जैसे ये मेरे बच्चों की ले लेते हैं 1 कहाँ गई? हाँ 2, 3, 4, 5 ठीक है? रैंडम पिक्स ले ली हैं मैंने, तो इसको ये सेलेक्ट से जाके आपने ये ले ली। अब आप नेक्स्ट करते हो, ठीक है? तो फिर ये आपको दिखाता है कि कैसे है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये आपके मतलब सपोज़ करो कि हमने कोई कैरोसेल बनाया है, ठीक है? अब ये यहाँ पे पूछ रहा है पोर्ट्रेट या स्क्वायर, ठीक है? आपने अगर पोर्ट्रेट का साइज़ ये भी स्क्वायर का साइज़ है तो स्क्वायर पे है। अगर ये मेरा बड़ा होता, मतलब मेरा 1080 बाय 1350 वाला साइज़ होता तो मैं इसको पोर्ट्रेट कर देती, ठीक है? पोर्ट्रेट साइज़ में डालूँगी, लेकिन वो जब ग्रिड में दिखाएगा तो वो मेरा स्क्वायर में दिखाएगा, ठीक है? तो अब हम इसको करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना ऐसा। अब हम चलते हैं कि अब हमने भाई कैरोसेल्स तो बना लिए, 2 पेजेस के भी बना लिए, 3 पेजेस के भी बना लिए। तो अब हमने आगे इसको करना क्या है? अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो आपने गूगल क्रोम पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है, सब लिख लेना, फिर मत बताना कि मैम ने बताया नहीं। स्प्लिट इमेज ऑनलाइन, ठीक है? स्प्लिट इमेज ऑनलाइन, सबसे पहला वाला आया है पाइन टूल्स, ठीक है? आपने इसमें जाना है स्प्लिट इमेज ऑनलाइन, पाइन टूल्स में जाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल में अपनी जो इमेज थी फोटोज एंड वीडियो से यहाँ से ले लेनी है, कैनवा, ठीक है? तो मेरी ये वाली इमेज थी, मैंने इसको अपलोड करा। अनेबल टू कंप्लीट प्रीवियस ऑपरेशन ड्यू टू, क्या भूल गया ये, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, ये मैंने ले ली, ये देखो यहाँ लिखा गया 5 ways ब्ला ब्ला, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसको हमने हॉरिजॉन्टली किया, ठीक है? यहाँ पे कितने लिखे हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक्स 2, कि हमें 2 में इसको करना है। देन आपने क्या कर देना है, स्प्लिट इमेज, ठीक है? ये मेरी स्प्लिट हो गई है, ये रहा रो 1 वाला एंड ये रहा रो 2 वाला, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ऑलरेडी स्प्लिट हुई है, तो ये अभी ऐसे दिखा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ डाउनलोड्स में कि ये डाउनलोड कहाँ हुई है। ऑल्दो तो ये उसमें हो जाती है, बट स्टिल एक बारी फोटोज में देख लेते हैं, डाउनलोड्स। ये डायरेक्टली गैलरी में नहीं आती? आती है भी, मैं अभी पीछे ना आई नहीं थी मेरी ये वाली, देखो ये रही, ये रही गैलरी में है, ठीक है? ये हमारा पेज 1 था, 5 ways टू हाउ टू रीस्टार्ट योर कैरियर, एंड सेकंड पेज इज दिस, यही था हमारा। तो सिमिलर वे में हम सारे पेजेस को स्प्लिट कर लेंगे और देन फिर हम उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, ठीक है? अभी हमारा ये था कि स्क्वायर वाला है, हमने 2 में कर लिया। सिमिलर वे में पोर्ट्रेट साइज भी अगर आप बनाते हो, तो आपने सेम इसी तरह से जाना है। अगर आपने 2 पेजेस क्रिएट किए तो 2 कॉलम फिल करने हैं, और 3 पेजेस वाला किया तो 3 लिखना है वहां पे, ठीक है? हॉरिजॉन्टली कर देना, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक 3 कर देना, ठीक है? हॉरिजॉन्टली इधर एक करके दिखा देती हूँ स्क्वायर वाले का ही, बट वो ढंग से होगा नहीं क्योंकि वो प्रॉपर स्क्वायर वाला ही साइज है, ठीक है? लेट्स ट्राई, कोई बात नहीं, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। तो मैंने ले लिया फोटोज एंड वीडियोस में, एक ये वाला ले लेती हूँ, उसका दूसरा कॉपी, ठीक है? देन यू हैव टू गो टू हॉरिजॉन्टली, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने चाहिए हमें, 3 चाहिए, ठीक है? एंड स्प्लिट इमेज, ठीक है? इसने 3 करके दे दिए। अब हम इसको देख लेते हैं, 1, 2
एंड 3 यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अब हम इसको गैलरी में चेक कर लेते हैं कि कहाँ गए हैं। देखो एक तो आ गया, लेट्स सी और भी रिफ्रेश कर लूं। देखो इस तरह से ये आया है, एक पेज आया है अभी। तो ये तीनों के तीनों पेजेस आपकी गैलरी में आ जाएंगे। अच्छा थर्ड ही हुआ है, रो 1 एंड रो 2, ठीक है। ये नहीं हुआ था। देखो ये तीनों पेजेस आपके यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा डबल डबल हो गए। देखो ये तीनों पेजेस आपके आ गए। एक पेज पे सिर्फ 5 वेज हाउ टू रीस्टार्ट लिखा है, एक पे फीमेल की फोटो आ गई और एक पे कि वांट टू रीस्टार्ट बट स्टिल कंफ्यूज, ये आपका लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरह से आप स्प्लिट करके देन आप उसको अप करते हो। देखो 2 पेजेस और 3 पेजेस बनाने का सिंपल फंडा ये है कि आपका जो है एक तो वो सीमलेसली बनेगा। अगर आपका कोई इमेज जैसे जा रहा है, आप अपनी इमेज आधी इधर दिखाना चाह रहे हो, आधी उधर दिखाना चाह रहे हो, या कोई इफेक्ट लगा रहे हो, कोई एलिमेंट लगा रहे हो कि एरो घूमता हुआ उधर जा रहा है, तो आपने बहुत सारे ना देखे भी होंगे कैनवा पे टेम्पलेट्स ऐसे बने हुए भी हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी स्प्लिट है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप खुद से स्क्रैच से कुछ बना रहे हो ना, तो आप उसको स्प्लिट करके इजी वे में आप उसको अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। समझ में आया? और अगर जैसे कुछ अच्छी-अच्छी इमेजेस लेनी है वुमेन्स की, मेन की या कुछ भी है, तो आप फ्री पिक का यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट है फ्री पिक से आप फ्री में बहुत अच्छी इमेजेस, वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हो, अनस्प्लैश से ले सकते हो। तो वहाँ से आप इज़िली ले सकते हो, उसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है। क्लियर है? समझ में आया आज का टॉपिक? इंटरेस्टिंग लगा? कुछ नया सीखा? तो बस कैराउज़ल में जैसे अगर आप 2 हाँ जी? यस मैम। हाँ, 2 से 3 जब आप क्रिएट करते हो ना, तो वो आपका टाइम सेव कर देता है। ठीक है? जैसे अगर आप खुद से कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो, डालना चाह रहे हो, तो इट सेव्स योर टाइम। वहाँ जाओ, बना लिया फटाफट से एक बारी में और उसको स्प्लिट कर लो गूगल से। क्लियर है? मैम आपने बताया था कि 8 और 10 पेजेस तक भी बनाते हैं, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा? हाँ, सेम प्रोसेस करना रहेगा। जैसे अगर आप पोर्ट्रेट में बना रहे हो 10 पेजेज़ ना, देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मोबाइल पे और लैपटॉप पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड साइज़ है। ठीक है? तो अगर मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप मोबाइल पे बना रहे हो तो आप 2 पेजेज़ इकट्ठे एक बारी में ड्रॉ कर लो, डिज़ाइन कर लो, और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप 3 पेजेज़ कर लो। ठीक है? क्योंकि ना स्क्रीन वो उतना-उतना स्प्लिट होता जाएगा। उसमें आएगा नहीं, बट वो जैसे अगर आप डिज़ाइनिंग करने बैठोगे ना, तो आपको ही प्रॉब्लम होगेगा। आपको लगेगा कि ये 1 पे रह रहा है, कि आपको लगेगा 1 पे है, क्या पता वो 2 पे जा रहा हो। वो दिखेगी तो सही मार्जिन्स आपको, बट स्टिल कि वो प्रॉपर वे में अलाइन हो पाए या नहीं हो पाए, तो मैक्सिमम 3 तक ही ट्राई करो अभी आप। वो करने को तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी कर लो। 7 पेजेज़ तक मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है? है ना? और किसी का कोई डाउट है तो पूछो। इंटरेस्टिंग लगा कैराउज़ल का? ऐसा कभी कुछ सुना था, देखा था, पढ़ा था? नहीं, बहुत अच्छा। तो पार्टिसिपेंट्स अभी कम है, कोई बात नहीं, जो नहीं आए वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो देन फिर यस, अब मिलेंगे हम मंडे। ओके? श्योर, थैंक यू मैम। चलो बाय बाय, थैंक यू टेक सो केयर। अभी फिर सेशन भी है ना?